मोदी सरकार ने जनता पर फोड़ा महंगाई का बम। बंगाल में चुनाव खत्म होते ही जनता को महंगाई की पड़ी मार। ये सरकार है बिल्कुल बेकार। जी हाँ, ऐसी तमाम न्यूज कल से आप तमाम मीडिया चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर देख रहे होंगे। लेकिन मेरा मानना है मित्रों कि ये सारे फरेबी हैं और चुनावी राजनीति में महंगाई शब्द भी एक फरेब ही है। इस भारतीय राजनीति में महंगाई शब्द एक फरेब है जिसका प्रयोग करके आजादी से आज तक इस देश में सरकारें तो बदलती रहीं, लेकिन महंगाई रुकने का नाम नहीं ली। जी हाँ मित्रों, आपके पास जितनी गालियां हो उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज को कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी दो ऐसे शब्द हैं जिनके नाम पर देश की राजनीतिक पार्टियां जनता को मूर्ख बनाती रहती हैं। कल कमर्शियल सिलेंडर जो कि 19 किलो का होता है उसको 993 रुपए महंगा कर दिया गया है और यह सिलेंडर अब 3200 रुपए का हो गया, जिसको लेकर पूरे भारत के न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर विरोधियों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग मोदी सरकार को बदनाम करने का कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और राहुल गांधी के एक ट्वीट को वायरल किया जा रहा है जो 28 मार्च को उन्होंने किया था कि चुनाव खत्म होते ही देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी, जबकि डीजल की और पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 19 किलो के सिलेंडर पे 993 रुपए बढ़ा दिए गए और यह सिलेंडर लगभग 3200 रुपए का, अलग अलग राज्यों में कीमतें अलग हो सकती हैं, हो गया। लेकिन मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं जो यह दिखाता है कि महंगाई एक फरेब है। महंगाई शब्द इस देश में एक फरेब है जिसके नाम पर सिर्फ सरकारें बदली जाती हैं, इसका कोई उपचार नहीं किया जाता है। मैं 4 मुख्य चीजों पर यह लिस्ट गूगल और चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई से सर्च करके निकाल कर लाया हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। साल 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी तो इस देश में पेट्रोल की कीमतें 27 पैसे थी, जबकि डीजल की कीमतें 15 पैसे थी। वहीं बिजली बिल का रेट 10 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था। 10 साल बीते, साल 1957 पेट्रोल की कीमतें 65 पैसे हो जाती हैं, डीजल की कीमतें 40 पैसे हो जाती हैं और बिजली 25 पैसे प्रति यूनिट हो जाती है। पुनः 10 साल आगे बढ़िए, साल 1967 पेट्रोल की कीमतें 1 रुपये 80 पैसे हो जाती है, डीजल की कीमतें 1 रुपये 10 पैसे हो जाती है और बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट हो जाती है। 10 साल और आगे बढ़िए, साल 1977 पेट्रोल की कीमतें 3.5 रुपये, डीजल की कीमतें 2 रुपये 20 पैसे और बिजली 1 रुपये प्रति यूनिट। साल 1987 पेट्रोल की कीमतें लगभग 7 रुपये, डीजल की कीमतें 3.5 रुपये और बिजली की कीमतें 2 रुपये प्रति यूनिट पहुंच जाती है। 10 साल और आगे बढ़िए, साल आता है 1997 जब इस देश में पहली बार किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन रही थी। तब इस देश में पेट्रोल की कीमतें 23 रुपये और डीजल की कीमतें 11 रुपये के आसपास थी, जबकि बिजली बिल का रेट 3.5 रुपये प्रति यूनिट था। 10 साल बाद साल 2007 मनमोहन सिंह की सरकार में पेट्रोल की कीमतें 50 रुपये पहुंच जाती हैं और डीजल कीमतें 35 रुपये पहुंच जाती हैं, जबकि बिजली बिल का रेट 5 रुपये प्रति यूनिट हो जाता है। साल 2017 मोदी की सरकार होती है, पेट्रोल 80 रुपये हो जाता है, डीजल 65 रुपये और बिजली 7 रुपये प्रति यूनिट। और फिर 10 साल बाद आज 2026 है, पेट्रोल 100 रुपये है, डीजल 90 रुपये है और बिजली बिल का रेट 10 रुपये प्रति यूनिट। ये तो हुआ डीजल, पेट्रोल और बिजली बिल का रेट जो आम जनता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दाल एक ऐसी चीज है जो सीधे जुड़ी हुई, अगर उसके आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे 1947 से 2017 तक और आज तक, तो 30 पैसे आज़ादी के समय दाल का रेट था जो 1 रुपये हुआ, फिर 10 साल बाद 2.5 रुपये हुआ, 10 साल बाद 5 रुपये हो गया, 10 साल बाद 10 रुपये हो गया, 10 साल बाद 20 रुपये हो गया, 2007 आते आते 45 रुपये हो गया, 2017 में लगभग 100 रुपये इसका रेट था और आज 130 से 150 रुपये इसका रेट। मित्रों, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि महंगाई एक ऐसी चीज है जो नियति है, ये अपनी स्पीड से बढ़ती ही रहेगी। आप चाहे सरकारें बदलते रहें और सरकारें इसके नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाकर खुद सत्ता में आती रहें, लेकिन महंगाई न कभी रुकी है और न कभी रुकेगी।
उसके हिसाब से सरकार को हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और हमें खुद भी अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चूँकि भारत पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है, इसलिए यहाँ समस्याएं बनी हैं और बनी रहेंगी। इसे कोई सरकार बदल नहीं सकती। इसलिए आपको सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के इस फरेब में महंगाई और बेरोजगारी का जो प्रोपोगेंडा दिन भर चलाया जाता है, इससे बचना होगा, सोचना होगा, समझना होगा और खुद विचार करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिलहाल अगर 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर का जो रेट आज भारत में 3200 रुपये हो गया है, पूरे देश में, पूरे विश्व में अगर इसकी स्थिति को देखा जाए तो आज भी खाड़ी देशों के अलावा भारत में यह गैस सिलेंडर सबसे सस्ता है। एक आंकड़ा मैंने निकाला है कि जापान में यह सिलेंडर लगभग 7,000 रुपये का है, ब्रिटेन में लगभग 7,500 रुपये का है, वहीं अमेरिका में लगभग 5,000 रुपये। ध्यान रखिए, ये सारी कीमतें मैं INR में बता रहा हूँ। नेपाल में 4,000 का है, पाकिस्तान में 3,800 का है, बांग्लादेश में 3,500 रुपये का है। यानी पूरी दुनिया में यह महंगाई बढ़ी है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ है तो उसका असर इन चीज़ों पे पड़ना ही पड़ना, इसे कोई सरकार रोक नहीं सकती। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खुद विचार करिए कि मोदी सरकार ने कितना सूझबूझ से और सावधानी भरा फैसला लिया है कि घरेलू सिलेंडरों की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। ये सारी चीज़ें जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं उनको ना बढ़ाकर कॉमर्शियल चीज़ों के रेट बढ़ाए गए हैं, क्योंकि सरकार को भी अपना खजाना देखना है, अपना घाटा देखना है। अब आप अगर 4 बार रेस्टोरेंट जाते थे महीने में, तो 2 बार जाइएगा, बस इतना होगा। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, सीताराम।